Today we will discuss Ohm's law. It is Ohm's law. Very important law it is. Ohm's law. We have studied it many times. 10th class में भी हमने पढ़ा है, ये बाद में भी पढ़ा है. So what is this Ohm's law? ये Ohm's law है क्या? देखिए. In any resistance, say this is the resistance is R. If we apply some voltage, यदि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम कुछ वोल्टेज अप्लाई करते हैं, मान लो बैटरी है, वोल्टेज V है, कनेक्टिंग वायर्स, इसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी. करंट फ्लोइंग इज I एम्पियर. दिस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस इट इज V. ये सीधा सीधा रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना डिफरेंस आ गया, इट इज V आ गया. नाउ इफ यू मेजर द करंट, यदि आप इसमें करंट को मेजर करोगे, करंट फ्लोइंग इज I एम्पियर. इफ यू मेजर द वोल्टेज अप्लाइड इज V वोल्ट. सो Ohm's law states that current flowing in the resistance is directly proportional to the potential difference across the resistance. प्रतिरोध के अंदर जो बहने वाली धारा है वो प्रतिरोध के सिरों पर लगाए गए विभवांतर, ये विभव का अंतर है. अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल है मान लो V1, इस पॉइंट का पोटेंशियल है मान लो V2, तो व्हाट इज V? V इज एक्चुअली V1 माइनस V2. दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, ये जिसको हम V बोल रहे हैं. तो करंट फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस. जैसे यदि एक कंटेनर ले लो, कोई कंटेनर में इसको आपने टेम्परेचर दे दिया T1, इसको टेम्परेचर पे रखा कितना T2, दिस एंड इज एट टेम्परेचर T1, दिस एंड इज एट टेम्परेचर T2, और इसमें से हीट फ्लो होती है, हीट फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट. So, rate of flow of heat is directly proportional to temperature difference. हमने पढ़ा है ऑलरेडी, थर्मोडायनामिक्स में आया था ये, ऊष्मागतिकी में. What is this? Same rule is applied here. What is current? Current is rate of flow of charge is directly proportional to potential difference. What is this? This is nothing. V1 minus V2. What is it? It is V1 minus V2. So, current flowing. ये हमेशा याद रखिएगा कि फिजिक्स में कॉज इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू इफेक्ट. ऑलराइट? नो, गलत. इफेक्ट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू कॉज. जो प्रभाव होता है, प्रभाव वो हमेशा कारक के समानुपाती होता है. ध्यान रखना, मैं इसलिए ये चीज बोल रहा हूं. क्यों बोल रहा हूं ये चीज? क्योंकि बहुत सारी बुक्स में ये जो स्टेटमेंट है ये ऐसे लिखा हुआ है, V इज प्रोपोर्शनल टू I, सो V इज इक्वल टू सम कांस्टेंट विच इज R इंटू I. ये तो ईज ऑफ राइटिंग द फॉर्मूला आपने कर लिया, लेकिन V इज नॉट द इफेक्ट, I इज नॉट द कॉज हियर. कॉज क्या है? कॉज है पोटेंशियल डिफरेंस. कारक क्या है? कारक है विभवांतर. और फर्क किस पे पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है करंट पे. प्रभाव किस पे? करंट पे. भाई, मोर इज द पोटेंशियल डिफरेंस, मोर इज द करंट फ्लो. लेस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, लेस इज द करंट फ्लो. जीरो पोटेंशियल डिफरेंस, जीरो करंट फ्लो. पानी ऊपर वाली हाइट से नीचे वाली हाइट पे बहता है, अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई पे बहता है. जितनी ज्यादा ऊंचाई में अंतर होगा उतना ज्यादा पानी बहेगा. एक टंकी ऊपर रखो, एक टंकी नीचे रखो, ज्यादा अंतर होगा ज्यादा पानी बहेगा, कम अंतर होगा कम. अगर आपने दोनों टैंक पे पानी का लेवल सेम रखा है और उनको जोड़ दीजिए, नो वाटर विल फ्लो, कोई करंट फ्लो नहीं होगा. तो कॉज क्या है? कॉज है हाइट का डिफरेंस, H1 माइनस H2. कॉज क्या है? कॉज है टेम्परेचर डिफरेंस, T1 माइनस T2. कॉज क्या है? कॉज है पोटेंशियल डिफरेंस, V1 माइनस V2. और उसके कारण से करंट फ्लो होती है I. सो ऑलवेज रिमेंबर, ओम्स लॉ ये बोलता है I इज इक्वल टू
प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाएंगे तो हम हमेशा क्या करते हैं, एक कांस्टेंट डालेंगे। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा दैट इज आई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू, ये जो कांस्टेंट होता है एक्चुअली में इसको बोलते हैं कंडक्टेंस ऑफ द मटेरियल, कंडक्टेंस ऑफ दिस, इसको कहते हैं चालकता। सो आई इज इक्वल टू, यहां से इस स्टेटमेंट को फिर लिखा जाता है V इज इक्वल टू आई आर। अब इसको ऐसे लिखा जाएगा, दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट रेजिस्टेंस इनटू करंट फ्लो। एक्चुअली वो हमको ऐसा लगता है ना V इज प्रोपोर्शनल टू I, और ऐसा उठा के लिख देते हैं, ये इसका सही स्टेटमेंट है, इस तरह से लिखा जाता है। So V is equal to IR. This law is called Ohm's law. It is given by George Simon Ohm in the year 1826. कुछ लोग इसको भारतीय नियम बोलते हैं, उसको ऐसे बोलते हैं ओम का नियम, ओम्स लॉ, ऐसे भी बोलते हैं। एक्चुअली में ये एक रियल इवेंट है, सरल सही घटना है। रेजिस्टेंस की एक सर्किट में वैल्यू देखी थी मैंने, एक सर्किट में एक स्टूडेंट ने इस तरह से लिखा हुआ था, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी, 100 ओम। वाह 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 वाह, मैंने कहा क्या भक्त लोग हैं इस दुनिया में, 100 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू। ऐसे नहीं लिखना है आपको, OHM लिखना है। अब देखिए इन दोनों में रिलेशन, जो असल रिलेशन था वो था I इज प्रोपोर्शनल टू V। अगर एक ग्राफ बनाया जाए, कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है, हमेशा कॉज इज टेकन ऑन x एक्सिस, ऑलवेज इफेक्ट इज टेकन ऑन y एक्सिस। सो V को हमको कहाँ लेना चाहिए, x एक्सिस पे, करंट को कहाँ लेना चाहिए, y एक्सिस के ऊपर। ये एक जनरल रूल है फिजिक्स का। सो लीनियर रिलेशन आएगा इसमें, सीधे सीधे है, I इज इक्वल टू, रूल है 1/r इंटू V। कंपेयर करिए, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती थी। व्हेन c इज 0, लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सो y इक्वल टू mx। x एक्सिस पे क्या लिया आपने, V, y एक्सिस पे क्या लिया आपने, करंट I। तो इसको कहते हैं स्लोप, इसको बोला जाता है प्रवणता। व्हाट इज इट कॉल्ड, प्रवणता, सरल रेखा की प्रवणता। प्रवणता क्या होती है, यदि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, यहां देखिए, अगर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, वो x एक्सिस से जो भी एंगल बनाती है थीटा, सो tan ऑफ थीटा को कहा जाता है इसका स्लोप, दिस इज कॉल्ड स्लोप। इसको भी आप बता सकते हैं, बड़े आराम से बता सकते हैं, ये कोई वैल्यू है x1, यहाँ पे ये वैल्यू है y1, यहाँ पे ये कोई एक वैल्यू है x2, दिस वैल्यू इज करस्पॉन्डिंग टू व्हाट, y2। सो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, a b c, दिस एंगल इज थीटा। व्हाट इज दिस, x2 माइनस x1, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। इस ट्रायंगल के अंदर what is tan theta, perpendicular upon base, ये। so delta y, इसको कहा जाता चेंज इन द वैल्यू ऑफ y, चेंज इन द वैल्यू ऑफ x, इट इज कॉल्ड tan theta। यहां पे भी वही है, लाइन कैसी होगी, ओरिजिन से पास होगी, लाइन मस्ट पास थ्रू द ओरिजिन, और फिर सीधी स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। दिस एंगल इज थीटा, देन tan थीटा। अब यहां पे अगर आप कोई भी वैल्यू चूज करते हैं, से दिस वैल्यू इज करस्पॉन्डिंग टू V1 एंड दिस वैल्यू इज करस्पॉन्डिंग टू करंट I1, वोल्टेज को चेंज कर दीजिए, ये V2, करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट इज नाउ बिकम्स I2, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, ड्रॉप द परपेंडिकुलर हियर, this reading is V2, this is V1, so what is this, V2 minus V1,
this reading is I2, this reading is I1. So what is this? It is I2 minus I1. So obviously in this diagram, what is tan theta? Perpendicular I2 minus I1 upon base, what is it? V2 minus V1. Change in current upon change in voltage, या simply current upon voltage. और इसको हम क्या बोलते हैं इस सर्किट में? इसको बोलते हैं चालकता, कंडक्टेंस इसको बोलते हैं जी. सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, एक्स एक्सिस पे चेक करिए यदि V है, वाई एक्सिस चेक करिए यदि I है, तो इस ग्राफ में, इस स्ट्रेट लाइन में जो स्लोप होगा वो कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा. लेकिन कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में, कई बार हमको क्या करते हैं, हमको देते हैं करंट और वोल्टेज चेंज करते हैं, I यहां दे देते हैं, V यहां दे देते हैं. ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ये जरूर देख लिया करिए. और ऐसा ही ग्राफ दे देंगे आपको. अब इसमें क्या हो जाएगा, अगर आप टेन थीटा इस ग्राफ का निकालेंगे तो व्हाट इज टेन थीटा? टेन थीटा इज इक्वल टू, इसमें उलट जाएगा, V बाई I आ जाएगा, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, और ये जो है वो आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा. तो यहां पे आपको ये कहना पड़ेगा स्लोप ऑफ IV कर्व रिप्रेजेंट्स, स्लोप ऑफ IV कर्व रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस, स्लोप ऑफ VI कर्व रिप्रेजेंट्स कंडक्टेंस. ये ध्यान रख लीजिएगा कौन सी एक्सिस पे क्या दिया हुआ है. मोर इज द एंगल, मोर इज द रेजिस्टेंस, लेस इज द एंगल, लेस इज द रेजिस्टेंस, जीरो एंगल, जीरो रेजिस्टेंस. आपने वोल्टेज लगाया ही नहीं और धड़ धड़ाती हुई करंट बह पड़ी, रेजिस्टेंस कितना? जीरो. इस कंडीशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट